हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बिहार दरोगा के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, 3 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर विजिट करके उसको भी लगा लीजिए। दोस्तों यहाँ डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आइएगा दोस्तों, इसमें टोटल में 30 सेट है। आज हम लोग 4 नंबर कंप्लीट कर लेंगे पूरा 100%। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, देखिए सेट नंबर 4 है। चलिए दोस्तों, हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है। तो दोस्तों ये केरल की एक नृत्य शैली है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है कि शेर शाह का मकबरा भारत में किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्तंभों को मिलाना है, जैसे राज्य है और सांस्कृतिक उत्सव है, तो कौन कौन से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, झारखंड कर्मा। उसके बाद दोस्तों बी का 2 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश चैत्रोल। ठीक है, उसके बाद सी का 4 हो जाएगा, तेलंगाना बथुकम्मा और पंजाब लोहड़ी। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों ये 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट में है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। तो ये कौन हो जाएगा? AW। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है। तो दोस्तों ये विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 में भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था। तो दोस्तों ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट में मीर कासिम का नाम भारत के किस निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो किससे है? बक्सर के युद्ध से संबंधित है मीर कासिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय का आय वेग डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों ये 0 के बराबर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों ये 100% बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। दोस्तों एक सुचालक में। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम द्वितीय तृतीय तथा एनवेस में दूरियों को किस प्रकार तय करके गमन करेगी। तो दोस्तों ये समानांतर श्रेणी बनाती है। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति यानी कि स्पीड कम हो जाती है तो इस पर क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों प्रेरित विभवांतर घट जाएगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा। तो बढ़ जाएगा स्मॉल जी का मान। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट में है
फरवरी 2025 में आयोजित एक्स क्यूबेरिन नामक सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल रहे? तो दोस्तों ये भारत और मालदीव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, यह 2 फरवरी 2025 के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 89 भारत में रामसर साइट की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो दोस्तों ईरान सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश है। नेक्स्ट में है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको अधिक केंद्र बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा कौन सा है दोस्तों? अल नीनो। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो दोस्तों ये चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट में, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? तो दोस्तों ये बुध ग्रह की दिशा पूरब से पश्चिम है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो दोस्तों तो क्या कौन सी होती है? सूर्य ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर है, काला पानी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये काला पानी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों काला पानी उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो दोस्तों ये बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ये दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? तो दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में किया गया था। नेक्स्ट में है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में है, गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट में है, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों कोण आर के बराबर बनाते हुए वापस हो जाएगी। ठीक है, मतलब आई का मतलब है आने वाला किरण इंसिडेंट रे और आर का मतलब रिफ्लेक्टेड यानी जाने वाला किरण। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों चांदी और सोना का। नेक्स्ट में है, कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों अर्जेंटाइन Na3AF ये दोस्तों नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? तो दोस्तों उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनका द्रव्यमान भिन्न हो। ठीक है, तो उसको समस्थानिक यानी आइसोटोप्स बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट में है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो दोस्तों ये गुलमोहर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट में है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? स्नेहलता श्रीवास्तव।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये श्री 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 रविशंकर हो जाएंगे। नेक्स्ट में है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो दोस्तों ये पम्पास उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो दोस्तों ये BKRB राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न में से किन देशों के बीच का समझौता है। तो दोस्तों ये भारत और चीन के बीच का एक समझौता है, पंचशील समझौता। नेक्स्ट में आ जाइए औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 ईस्वी में करवाई। तो दोस्तों ये गुरु तेग बहादुर की हत्या उसने करवा दी थी। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 ईस्वी में कौन था। दोस्तों ये दयाराम साहनी थे, ठीक है। नेक्स्ट में है काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो दोस्तों कौन हो जाएगा 1 और 2, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, फिर हो जाएगा समान नागरिक संहिता। तो ये दोस्तों हो जाएगा 2, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कौन सा कथन सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर के निर्माण के कारण है, तो ये एक सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस अपघटन के कारण है, तो ये दोस्तों 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है, इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर में गर्म करके प्राप्त किया जाता है, X की पहचान कीजिए। तो दोस्तों ये CaO, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये घटने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट में है रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों ये हेपेरिन प्रतिस्कंदन पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट में है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है। तो ये दोस्तों लिग्रोसैट है, ठीक है, लिग्रोसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA संगठन को बनाया गया था। तो ये 15 प्रकार के, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट में है किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों 450 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट में है भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष डैश में हुआ था, कहिया हुआ था 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था। तो ये कादरिया सिलसिले का अनुयायी था। नेक्स्ट में है फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, हाजी दोस्तों शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में है पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था।
नेक्स्ट में है किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की स्थापना हुआ था? तो ये दिसंबर 1971 में, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये कहाँ किया गया था? राजस्थान में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट में है राज्यसभा में निम्न राज्यों की उचित सीटों का अवरोही क्रम चुनें। तो ये दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र होगा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? एक तो लोकसभा, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों लाड़ ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट में है निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो दोस्तों ये डाई एटम हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो ये विटामिन सी उसमें लगभग नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो ये अरेखित पेशी कोशिकाएं ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपना अच्छा से संकुचन होता है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है 70वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, कहाँ स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? तो दोस्तों ये कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? कौन हो जाएंगे? व्लादिमीर जेलेंस्की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस देश के मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो ये लेबनान के साथ भूमि सीमा नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। इसको अगर पानी में डालेंगे तो पानी में भी तैरने लगेगा, क्योंकि पानी से भी इसका कम घनत्व है, ठीक है। नेक्स्ट में है गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? दोस्तों ये म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट में है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन था कौन? जॉर्ज यूले। ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर है क्या हमको बताना है कि इसका क्रम बताना है, ठीक है ना। तो क्रम में क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर हो जाएगा दोस्तों खेरा आंदोलन, उसके बाद हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद रॉलेट एक्ट। इस प्रकार से आपका यहाँ पर एक सेकंड दोस्तों, यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा आपका खेरा आंदोलन, उसके बाद रॉलेट एक्ट। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये मुकदमों तथा कार्यवाही से संबंधित है। नेक्स्ट में आ जाइए, ईस्वी के सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट में है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है
क्या चीज़ पर? तो ये वैश्वीकरण पर आधार। एक सेकंड दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर उदारीकरण भी हो जाएगा, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी पर आधारित है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है ग्लूकेगॉन के अतिस्रावण से होने वाला रोग है, कौन सा रोग है? ग्लाइकोसूरिया, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3 हो जाएगा धान, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आपका 5 टिड्डी, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मेंढक, उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा 4 नंबर सांप, उसके बाद हो जाएगा गरुड़। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है गुणसूत्र की अनुगुणित यानी हेप्लॉइड संख्या पाई जाती है, किसमें? अमीबा में। नेक्स्ट में आ जाइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब कौन विजेता बने थे? जैनिक सिनर बने थे। नेक्स्ट में है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो दोस्तों ये निमहंस को किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत का पहला संविधान संग्रहालय उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये हरियाणा में किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, कब हुई थी? 6 अप्रैल 1948 को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो दोस्तों ये कब? 2017 में मिला दिया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ देखिए दोस्तों 90 नंबर में देखिए यहाँ पर सूची को मिलाना है समिति का, कौन सा क्या कार्य था? देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ए का 3 हो जाएगा आपका, उसके बाद दोस्तों बी का 1 हो जाएगा, उसके बाद सी का 2 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2, उसके बाद डी का हो जाएगा 4, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ देखिए दोस्तों विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ है, कब सम्मिलित हुआ है दोस्तों? 1995 में। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कौन था? सुल्तान जैनुद्दीन आबदीन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, यदि x का 35% y का 40% है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा 8:7, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है 3 नल PQR अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 12, 15 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य नल S पूरे हौज को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो चारों नल को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो दोस्तों कितने समय में भर जाएगी टंकी? 6.3/7 घंटा में दोस्तों वो भर जाएगी। नेक्स्ट में है 6.1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष बाद 9,826 हो जाती है तो वर्तमान राशि ज्ञात करें। तो ये 8,704 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट में है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण हो। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई का मान 22/7 लेंगे तो इस प्रकार से आपका आंसर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। द बाउंडेड मैन वाज बीइंग हेल्पेड बाय अ फ्यू मेंस। तो दोस्तों अ फ्यू मेंस वेयर हेल्पिंग द बाउंडेड मैंस, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए दोस्तों,
मिस्टर शर्मा सेड टू हिम हैज माया इनवाइटेड फॉर लंच। तो ये दोस्तों डी हो जाएगा सही। यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प सही का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो। जैसे कि किसी बात पर बार बार जोर देना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आग्रह। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका सेट हो गया है कंप्लीट। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों सेट लगाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।